एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल साइंस विद विजया। तो आज का अपना टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्थ एंड प्लैनेट्स। मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अर्थ प्लैनेट इनके बारे में जनरल नॉलेज भी नहीं है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आप ये समझिए कि हम रहते कहाँ हैं, हम कौन सा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, आप पहले वो समझिए, थोड़ा सा बेसिक समझिए। बच्चे क्या समझते हैं कि हम अर्थ के बीच में रहते हैं, जबकि ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। अर्थ के बीच में नहीं रहते हम, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि हम रहते हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ एक प्लेनेट है, इसकी क्रस्ट वाली लेयर पे हम रहते हैं। इसकी थ्री लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो लास्ट वाली है जहाँ मेटल्स पाए जाते हैं, जिनको डिगिंग करके खोद कर हम बाहर निकालते हैं। तो जो अर्थ है इसकी थ्री लेयर है, उसके बाहर वाली जो लेयर है क्रस्ट, यहाँ पर हम रहते हैं। ये क्रस्ट वाली जो लेयर है यहाँ पर हम रहते हैं। और जो ये सन है, इसके चारों तरफ ये जो जितने भी प्लैनेट्स है ये राउंड करते रहते हैं अपने। ये समझिए कि 8 लड्डू है और वो 8 प्लैनेट है जो अपने सोलर सिस्टम में चारों तरफ ऐसे झूलते रहते हैं। उनमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिससे वो बाउंडेड रहते हैं। तो जो सन है इसके इर्द गिर्द ये चारों तरफ ये प्लेनेट अपने रहते हैं, और 8 प्लेनेट होते हैं, उनमें से एक अर्थ भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बाकी की जो 7 प्लेनेट है उनमें अर्थ एग्जिट, उसमें लाइफ एग्जिट नहीं करती है, उसमें मतलब जीवन यापन करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो H2 और O2 इनके मिक्सअप से हमें बनता है H2, यानी कि जल बनता है। अब जब हाइड्रोजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो जल कैसे बनेगा? तो जो बाकी जितने प्लेनेट हैं उनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये गैसेस, हीट, ये सब प्रोवाइड नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, जो लाइफ एग्जिट है, जो जीवन यापन है, वो केवल अर्थ पे ही है, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट और कहीं पर भी नहीं है। इतने सारे प्लेनेट में से बाकी 7 प्लेनेट में एक भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जिस पर लाइफ एग्जिट करती हो। ओनली अर्थ ऐसी है जहाँ पर हम जीवन यापन कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ हम कहते हैं कि जैसे सन है, सन राइज करता है, सन सेट होता है, ये सब सिर्फ बोलने में संभव है। ऐसे अगर नेचुरल देखें तो असंभव है, अगर इन्वायरमेंटली हम देखें तो ये असंभव है। क्यों? क्योंकि सन का सूर्योदय सूर्यास्त होता ही नहीं एग्जैक्टली हम मूव करते हैं। जो अपनी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, वो सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करती है, मतलब सन के चारों तरफ घूमती है। वो घूमती है 365 डेज और साथ में 6 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब वो 365 दिन में सन के चारों तरफ मूव कर पाती है। और एक वो खुद अपनी चारों तरफ मूव करती है, उसे बोलते हैं रोटेट करना। उसकी वजह से दिन रात तो सनसेट नहीं होता है। जैसे कि सन यहाँ है, सूर्य यहाँ है, इसके चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है, गोल 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 घूम रही है। और एक तरफ वो चारों तरफ घूम रही है और एक तरफ वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है। तो जब वो अपनी एक्सिस पर घूमती है तो मान लो कोई राम नाम का लड़का था, वो यहाँ पर है इस पॉइंट पर। और सन है, वो जब सन है उसकी लाइट यहाँ पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, तो इस टाइम इसके लिए तो उजाला है चारों तरफ, मतलब दिन है। और जब वही रोटेट करता 12 घंटे बाद जब इस साइड आ जाएगा, तो जो सन की लाइट है इस साइड, मान लो जब सन की लाइट वो इस साइड नहीं पड़ेगी, तो इस साइड क्या हो गया? डार्कनेस हो गई, मतलब अंधेरा हो गया। तो सन तो कहीं नहीं गया ना, सूर्य तो वही है, हम चारों तरफ घूम रहे हैं, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। और अर्थ में पता है 75% तो पानी है और 25% जो अर्थ है सरफेस है वो है। इस सरफेस पे हम रहते हैं, और पानी जो है वो ग्लेशियर्स के रूप में है, इसीलिए 70। कभी भी बच्चे सोचते हैं कि अगर 75% पानी है तो वो कहाँ है? अरे वो ग्लेशियर्स के रूप में ये जमा हुआ है, वो अगर फैल जाए तो हम तो कब के डूब जाए, क्योंकि हम तो 25% सरफेस पे रहते हैं। तो ये है। और अब रही बात की अदर प्लेनेट की बात, तो सन के पास में है मरकरी, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। अगर वीनस की बात करूँ तो इसको अर्थ की सिस्टर बोलते हैं, क्योंकि और इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि सुबह से हम ये चमकता है बहुत तेज, उस टाइम हम इसको देख भी सकते हैं। और वीनस उसको अर्थ की सिस्टर इसलिए बोलते हैं, सेम कैटेगरी में आता है, सेम उसी की साइड सेम में है। उसके बाद है मार्स मंगल ग्रह। इसमें अभी आपको पता है मंगलयान गया, मंगलयान के बारे में सुना भी होगा आपने। मार्स है, मार्स जो है वो रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। अर्थ के बारे में आपको बता ही रही हूँ। अब सैटर्न जो अपना बिगेस्ट, और इस पे रिंग रहती है, इसलिए सबसे सुंदर जो प्लेनेट है वो सैटर्न है।
उसके बाद है नेपच्यून, जो आउटर मोस्ट जो अपना प्लेनेट है वो नेपच्यून है। और उधर जो बचा है यूरेनस एंड जुपिटर। जुपिटर आपको पता ही है बिगेस्ट वो है प्लेनेट है। यूरेनस जो आउटर साइड में रहता है उसमें भी आयरन ऑक्साइड वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, वो ग्रीन रहता है थोड़ा। अब इसके सीक्वेंस के बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले होता है मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थ और मार्स। ये हो गए इंटरनल, जो इंटरनल साइड में जो प्लेनेट है वो। और आउटर साइड की बात करूँ तो वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब बात करते हैं कि कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि 29 डेज कैसे आते हैं फरवरी में। अरे फरवरी में 29 डेज इसलिए आते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो जब सन के चारों तरफ मूव करती है तो 365 डेज लेती है और साथ में 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। अब 6 घंटे को मैं ऐड करूँ, 4 बार ऐड करूंगी, मतलब 4 साल हो जाएंगे। तो 4 साल बाद में 24 घंटे हो जाएंगे। और 24 घंटे का मतलब क्या है, एक दिन, मतलब वो एक दिन रोटेशन, उसका रिवोल्यूशन का बढ़ गया उसका। तो इसलिए 4 साल बाद में 28 की जगह 29 फरवरी आती है। वो एक दिन इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो अर्थ है उसको रिवोल्यूशन करने में एक दिन एक्स्ट्रा लगता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल बाकी कल